भागा। पहले 2 से 2 में भागा करेंगे। पहले 2 से। अच्छा, इसको क्या कहते हैं बताइए? इसको कहते हैं अंश। इसको क्या कहते हैं? बाटा। ये बाटा है ना, भागा इसका अर्थ होता है। इसको क्या कहते हैं? ये है हर। तो हर से भागा करोगे अंश में ना, तो 2 से भागा करोगे पहले 2 में। ये कितने मर्थ में कटेगा? 1 मर्थ में कटा। 2 से भागा करेंगे 4 में, कितने मर्थ में कटेगा? 2 मर्थ में कटेगा। 2 से भागा करें ना 24 में, तो ये 12 मर्थ में कटा। अब 2 में भागा करोगे ना, ये कितने मर्थ में कटेगा? 2 से ये कटेगा 1 मर्थ में। अब बीच में बाटा है तो बीच में बाटा लगाओगे। अब बताइए ये है क्या? अभी भी अंश ही है ना। ये क्या है? हर है। तो हर में 1 होता है ना, तो इसको हटा लेते हैं, छिपा देते हैं। मैंने इसको केवल ऐसे 12 लिखोगे, इसको हिडन करोगे ना। यार देखिए, एक गायब है। पचास बटे 2 और 48 बटे 3। अच्छा बताइए कैसे करेंगे ये सवाल? 2 से 5 में 2 से भाग करेंगे 5 में, लगेगा क्या? नहीं भागा तो लगेगा पर पूरा पूरा नहीं कटेगा ना। तो 5 इसको कितना हासिल देगा? 1 हासिल दिया। तो ये कितना बचा? 4 अब कितने मर्थ में कटेगा? ये 2 2 मर्थ में कटा। ये कितना हो गया? 10 कितने मर्थ में कटेगा? 5 मर्थ में। जब 2 से भागा करे ना 50 में, तो इसको भी काटोगे 2 से, दोनों में करोगे भागा। जब इसको 2 से काटेंगे तो इसको भी 2 से काटेंगे। इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 1 मर्थ में कटा ना। ये तो 25 मर्थ में कटा, ये 1 मर्थ में बीच में बाटा है तो बाटा लगाओगे ऐसे। ये क्या है? ऊपर वाला बाटा के ऊपर वाला कौन सा कहोगे? नीचे वाले को हर कहोगे। अब बट्टा है तो बट्टा लगाओगे। तो अब क्या करोगे आगे बताइए? तो इसको छिपाओगे ना, हर में 1 होगा तो उसको आप हटा सकते हो, मतलब इसको केवल 25 लिख सकते हो ऐसे। यहाँ ही बताइए कैसे करें? 3 से करें 4 में भागा लगा क्या? भागा तो लगेगा पर पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो क्या होगा? 1 हासिल देगा। तो ये कितना बचेगा? 3 कितने मर्थ में कटेगा? 1 मर्थ में। ये कितना हो गया? 18 कितने मर्थ में कटेगा? ये 6 6 मर्थ में। और नीचे इसको भी काटोगे ना 3 से, जब इसको काटे 3 से तो ये कितने मर्थ में कटेगा? 1 मर्थ में। इसको कैसे लिखोगे? केवल 16। इसको हटा लोगे ना नीचे हर है तो। चौबीस भागा 4 बराबर 30 भागे 3 बराबर। चलिए बताइए कैसे करोगे सवाल? 4 से 2 में भाग 3 तो नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो 1 हासिल लगेगा। नहीं, अब साथ में लोगे ना। 4 से भाग करे 2 में, भागा तो नहीं लगेगा ना, ये छोटा है तो भागा नहीं लगेगा। तो 4 को साथ में लोगे ना, तो कितना हुआ? 24 अब 24 में भागा करोगे 4 से, कितने मर्थ में कटेगा? 6 मर्थ में। अब इसमें भी भागा करोगे ना 4 से, दोनों को अंश और हार को दोनों को किसी एक पहाड़ा से काटोगे। जब इसको 4 से काटोगे तो इसको भी 4 से, इसको जब 2 से काटेंगे तो इसको भी 2 से। तो 4 से काट रहे हैं ना, इसको 4 से काटे तो 6 मर्थ में कटा, इसको 4 से काटेंगे तो 1 मर्थ में कटेगा। नीचे ये बाटा है तो लिखोगे, ठीक ना। अब इसको हटा सकते हो ना 1 को, तो केवल 6। यहाँ बताइए 3 से भागा करेंगे 3 में कितने मर्थ में कटेगा? 1 मर्थ में कटा। अब 3 से 0 में भागा करेंगे तो 0 आएगा। 0 ही आएगा। हाँ, मैंने 3 से भाग करोगे 30 में 10 मर्थ में कटेगा। और नीचे क्या? अब इसको भी काटोगे ना 3 से, तो 1 ही मर्थ में कटेगा। हर में 1 है तो उसको हटा सकते हो, मैंने इसको केवल ऐसे 10।
बटे 4, 25 बटा 10। 4 से 2 में भाग देंगे। 4 से भाग करोगे 2 में, नहीं लगेगा, नहीं भाग लगेगा तो जीरो के साथ में लेंगे। 0 को साथ में लिए, मैंने 20 बना। अब 4 से भाग करोगे 20 में, कितने मर्थ में कटेगा? 5 मर्थ में कटा ना। जब इसको जब 4 से काटते हैं तो इसको भी 4 से भाग करोगे ना। इसको 4 से भाग करोगे, कितने मर्थ में कटेगा? ये 1 मर्थ में कटेगा। बीच में बाटा है तो बीच में बटा लगाओगे। अब बताइए ये है क्या ऊपर वाला? अंश, ये अंश है, नीचे ये हर, हर है। जब हर में 1 होगा तो इसको हटा सकते हो ना, छुपा सकते हो, माने ये केवल 5। इसको कैसे करोगे? इसको 5 से कटेंगे। अच्छा सुनिए, तो दोनों भागा में है ना, ये अंश है ये हर है, दोनों भागा में है, तो दोनों को काटोगे। काटोगे माने भागा करोगे ना, तो दोनों में किसी एक पहाड़ा से भागा करोगे। जब इसको 2 से काटोगे तो इसको भी 2 से काटोगे। जब इसको 5 से काटोगे तो इसको भी 5 से काटोगे। बताओ, जब इसको ऐसे काटना, जब भागा करोगे ना तो पहले 2 से भागा करना, फिर 3 से करना भागा, और फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे ऐसे करना। ठीक, तो पहले 2 से भागा करोगे दोनों में। बताओ ये 2 से कटेगा? 2 से 10 कटेगा पर 25 पर ये कटेगा 2 से? नहीं, तो 2 से तो नहीं काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा दोनों। अब 3 से करो भागा, 3 से ये कटेगा? नहीं, ये भी तो नहीं कटेगा, मैंने 3 से भागा नहीं करोगे। 4 से बताइए, 4 से कटेगा ये? नहीं, ये भी तो नहीं कटेगा, दोनों कटना चाहिए एक ही पहाड़ा से। अब 5 से करे, 5 से कटेगा ये कटेगा, ये दोनों कटेंगे ना 5 से, तो 5 से काटिए, कितने मर्थ में कटेगा 5 से? 2, ये 5 से कटा 2 मार्क, 2 मर्थ में। ये कितने मर्थ में कटेगा 5 से? ये 5 से कटेगा 5 मर्थ 5 में। और बटा, बीच में बटा तो लगाओगे। अब ये कटेगा क्या किसी पहाड़ा से? नहीं, ये 2 से कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये 5 से नहीं कटेगा, तो अंत में ये बचा ना, तो यही आंसर होगा। दोनों को, अंश और हर को, दोनों को एक ही पहाड़ा से काटोगे। अड़तालीस भागे 9 इक्वल टू, और 24 भागा 12 इक्वल टू। चलिए बताइए तो कैसे करोगे भागा? 9 से भाग नहीं लगेगा। ये अंश है, ये क्या है? हर है। जब भागा करोगे तो दोनों को एक ही पहाड़ा से काटोगे ना। इसको जब 9 से काटेंगे तो इसको भी 9 से काटेंगे। तो पहले भागा कैसे करोगे? पहले किस संख्या से भागा करोगे दोनों में? पहले 2 से 2 करोगे, से, फिर 3 से करोगे, आगे 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, ऐसे ही जाएगा ना आगे। तो पहले 2 से भाग करोगे दोनों में, तो 2 से ये तो नहीं कटेगा और ये कटेगा। 2 से करोगे ना भागा तो दोनों कटना चाहिए 2 से। 2 से कटेगा क्या? 2 से भागा करोगे? नहीं, 2 से तो ये कटेगा ना, पर ये कटेगा? नहीं कटेगा, मतलब 2 से नहीं काटोगे। 3 से बताइए, 3 से ये कटेगा क्या? हाँ, कट जाएगा, ये भी कटेगा ना 3 से। हाँ तो 3 से काटिए। ये 3 से कितने मर्थ में कटेगा? 3 मंथ में। हाँ ये 3 मर्थ में कटा। ये 3 से कितने मर्थ में कटेगा? 6, 3 से कितने मर्थ में कटेगा? तो 3 से काटिए ना इनको। तो 4 एक वर्ष में कटेगा, 4 कटेगा क्या 3 से? नहीं कटेगा, तो हासिल देगा ना इसको एक। तो ये कितना बचेगा? 3। तो ये 3 कम 3 कटा, और ये हासिल एक लिया तो 18 हुआ। कितने मर्थ में कटेगा 3 से? 6 मर्थ में कटा। माने इसको ऐसे लिखते इधर 16 मर्थ में कटा ना ये टोटल 3 से। अब बीच में बांटा है तो बांटा करोगे। अब बताइए ये दोनों कटेंगे क्या किसी एक पहाड़ा से? ये 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा। 3 से ये कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा। 4 से ये कटेगा, 4 से ये नहीं कटेगा ना, मैंने नहीं कटेगा तो यही आंसर होगा ना, जो लास्ट में बचेगा यही होगा। इसको कैसे करें भागा? 12 से 24 में कटेगा, 12 से भाग करें 24 में। ये कितने मर्थ में कटेगा? 2 मर्थ में कटा। और ये कितने मर्थ में कटेगा 12 से? ये 1 मर्थ में कटा। बीच में बाटा तो बाटा लगाएंगे। अब इसको हटा सकते हो ना, नीचे 1 है तो। हर एक रहेगा तो इसमें तो करो।
25 बटा 15 बराबर 24 बटा 18। बताइए कैसे करोगे? पहले 15 से 25 में भगा कीजिए। आई नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। 15 से 25 में भगा। नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा। दोनों को ये है क्या बताइए फिर से एक बार। ये अंश है नीचे वाला, ये है हर। ठीक, अब बीच में बाटा है तो बाटा लगा लिए। मैंने ये अंश बटा हर, ये अंश है ये हर है। तो दोनों संख्या को मैंने अंश और हर को दोनों संख्याओं को किसी एक पहाड़ा से काटेंगे ना। मान इसको जब 2 से काटेंगे तो इसको भी 2 से काटेंगे, 3 से इसको काटेंगे तो इसको भी 3 से। बताइए 2 से कटेगा क्या? मैं 2 से नहीं काटोगे। 3 से कटेगा क्या? अरे ये 3 से कटेगा ना, पर ये 3 से नहीं कटेगा। मैंने 3 से नहीं काटेंगे। 4 से तो कोई नहीं कटेगा। 5 से, हाँ ये 5 से कितने मर्थ में कटेगा? ये 3 मर्थ में कटा, 3 लिखिए। ये 5 से कितने मर्थ में कटेगा? 5 मर्थ में कटा तो 5 लिखिए। बीच में बाटा है तो बटा लगा ली। अब ये किसी संख्या से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो यही क्या होगा हमारा आंसर? इसको बताइए। 2 से कटेगा ना दोनों, तो काटिए। ये 2 से कितने मर्थ में कटेगा? 12। हाँ ये 1 मर्थ में कटा 2 से। और ये कितने मर्थ में कटेगा? 2 ये 2 मर्थ में कटा। मन टोटल 12 मर्थ में कटा ना। बाटा है तो बाटा लगा लिए। ये कितने मर्थ में कटेगा? 2 से 9 मर्थ में कटा है। अब बताइए, अब यहाँ भी कटेगा क्या किसी पहाड़ा से? 2 से काटना चाहो तो 2 से तो ये नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं काटेंगे। 3 से काटेगा क्या? ये 3 से कितने मर्थ में कटेगा? 3 मर्थ में कटेगा। बाटा है तो बाटा लगा लिए। ये कितने मर्थ में कटेगा? ये 3 से 4 मर्थ में कटेगा। अब किसी पहाड़ा से कटेगा क्या दोनों? नहीं कटेगा। तो लास्ट में जो बचेगा वही आंसर होगा। ठीक, ये 2 24 8 भागे भागा 4 इक्वल टू 52 भागा 26 इक्वल टू 4 से 2 में भाग करेंगे, पूरा नहीं कट रहा है। नहीं कटेगा तो 2 लेके 2 1 4 भागा तो नहीं लगेगा ना। तो 4 को साथ में लेंगे 2 के साथ, तो क्या हुआ? 24 हुआ ना। 24 कितने मर्थ में कटेगा? 6 मर्थ में कटा। और अब 4 से 8 में 4 से भागा करे 8 में, कितने मर्थ में कटेगा? 2 मर्थ में। जब 4 से भाग कर रहे हैं तो इसको भी 4 से काटोगे ना। ये कितने मर्थ में कटेगा? 4 से ये 1 मर्थ में कटेगा। बीच में बाटा है तो बटा लगा लिए। अब ये क्या है बताइए? अंश या हर है? ये अंश है, ये क्या है? हर है। तो हर में 1 रहेगा तो इसको हटा सकते हैं ना, तो इसको केवल 62 लिखेंगे। ये बताइए कैसे काटोगे? 2 से कटेगा क्या दोनों? ये 2 से कटेगा ना। पहले 2 से काटना, तो कितने मर्थ में कटेगा 2 से? ये 5 26 मर्थ में कटेगा ना। ये कितने मर्थ में कटेगा 2 से? 13 मर्थ में। अब बीच में बाटा है तो बाटा। अब ये भी कटेगा क्या? हाँ। किस पहाड़ा से? 13 पहाड़ से। ये 13 से कितने मर्थ में कटेगा? 2। बीच में बाटा तो बटा लगा। ये 13 से 1 मर्थ में कटा ऐसे। तो अब 1 को हटा सकते हो ना, हर में है तो इसका केवल 2। या तो इसको ऐसे नहीं काट सकते क्या कि 13 से ही? ये 13 से कितने मर्थ में कटेगा? 2 मर्थ में कटता। ये 13 से कितने मर्थ में कटेगा? 4 मर्थ में। तो 4 मर्थ में काट लिए। अब भी कटेगा ना ये 2 से। ये 2 से कितने मर्थ में कटेगा? 2 मर्थ में 1 2 ये 2 से कितने मर्थ में कटेगा? 1 ये 1 मर्थ में कटता है इससे। अब बीच में बाटा है तो बाटा। यहाँ भी नीचे हर में 1 है ना, इसको हटा सकते हो। तो इसका केवल 2 आंसर। दोनों सेम है ना। ये कैसे भी काटते सेम आंसर आता। लगेगा। 49 बटा 14 बराबर
चलिए बताइए, दोनों किस पहाड़ा से काटेंगे? एक ही पहाड़ से कटेंगे तो 7 के पहाड़ से दोनों कट जाएगा। तो पहले किससे काटोगे बताइए तो शुरू से? 2 से, पहले 2 से काटोगे, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, ऐसे ऐसे। हाँ, 6 तो ये 2 से तो कटेगा, पर ये 2 से कटेगा क्या? अच्छा, 3 से तो ये भी नहीं कटेगा ना, 4 से ये भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। तो 7 से ये कितने मर्थ में कटेगा? 2 मर्थ में कटा, बटा है तो ऊपर बटा लिखे। ये 7 से कितने मर्थ में कटेगा? 7 मर्थ में कटा, ऐसे। अब ये कटेगा क्या किसी एक ही पहाड़ा से दोनों? नहीं कटेगा, तो यही होगा ना फाइनल आंसर। इसको कैसे काटोगे? 16 के पहाड़ा से, 16 के पहाड़ा में दोनों आता है ना, एक ही बार में काट सकते हैं 16 का पहाड़ा से। 16 कम 16, अब बटा तो बटा। 64 कितने मर्थ में कटेगा? 16 के पहाड़ा से 4, ऐसे। अब नीचे 4, नीचे 1 है तो इसको हटा सकते हो ना, केवल 4 लिखोगे। अगर 2 से काटते तो कैसे कटता बताइए तो? ऐसे ऐसे बारी बारी से काटते तो ये कितने मर्थ में कटता? 2 से कटेंगे तो 8 मर्थ में कटेगा। 2 से ये कटता 8 मर्थ में, बटा है तो बटा लिखिए। ये कितने कटता 2 से? ये 2 से 3 मर्थ में कटेगा, और ये 2 मर्थ में। तो ये होता ना, फिर से 2 से कटेगा क्या? ये 2 से 4 मर्थ में कटता है, बटा तो बटा। ये 2 से कितने मर्थ में कटेगा? 16। अब फिर से 2 से ऐसे लंबा जाता है ना, ये 2 से फिर 2 मर्थ में कटेगा, ये 8 मर्थ। कोशिश करना कि एक ही बार में काट ले, जैसे यहाँ एक ही बार में काट लिए ना 16 से। हाँ, ऐसे लंबा। अगर समझ में ना आए तो ऐसे छोटे छोटे 2 से काटते जाना, या तो दिख जाए लंबा कटेगा तो लंबा काट देना एक ही बार में। 2, 4, 8 बटा 4 बराबर 72 बटे 18। अच्छा समझाइए, हाँ बताइए कैसे करें? 2 से काटे क्या? कैसे कैसे काटे 2 से? हाँ, 2 से 2 में भाग करे तो 1 मर्थ में कटा। फिर 2 से भागा करे 4 में, कितने मर्थ में कटा? आगे 2 से 8 में ये कटा 4, और बाटा है तो बाटा लिखोगे ना। अब 2 से नीचे 2 से भाग करे नीचे, किसी में पहले 4 में पहले भाग करे 4 में, कितने मर्थ में कटा? ये 2 मर्थ में कटा। फिर इसको याद करो तभी। 2 में भागा करे, एक को भाग दे 2 से भागा करे 8 में ना, कितने मर्थ में कटा? 2 को पहचान 4, तो 4 लिखे। फिर आगे और फिर कटेगा यही कटेगा ना, तो कैसे काटे? 2 से किसको काटे? पहले 2 से 12 12 को काटे ना। इनको कितने मर्थ में काटा? 6 ये कटा 6 मर्थ में। फिर 4 अब इसको काटे 2 से तो 2 मर्थ में काटा ना। अरे 2 से काटे 2 मर्थ में कटेगा ना। ये 2 से कितने मर्थ में कटता? ये 5 है 12 मर्थ में कटेगा ना 2 से। अब फिर आगे क्या कटेगा? फिर कटेगा 2 से। ये 2 से कितने मर्थ में कटेगा? 7 है 3 मर्थ में कटा, 3 लिखे। अब ये 2 से पहचानो ही 7 ऐसे लिखा तो है। 1 ये 8 बाटा तो बाटा लिखेंगे। हाँ, ऐसे बोला करेगी तो ये अब 2 से तो 1 में डाल के कितना करेगा तो 2 से ये 6 मर्थ में कटेगा ना। अब कटेगा क्या? नहीं अब किसी से नहीं कटेगा, मैंने यही फाइनल आंसर। या तो इसको ऐसे नहीं काट सकते थे क्या? 8 के पहाड़ा से, 8 के पहाड़ा से इसको पहले काटते 24 को, कितने मर्थ में कटता? 3 मर्थ में कटता ना 8 के पहाड़ा से। अब 8 के पहाड़ा से 8 को कितने मर्थ में कट? ये कटता 1 मर्थ में, तो 1 मान 21 मर्थ में कट गया। अब 8 के पहाड़ा से इसको काटिए 48 को, तो कितने मर्थ में कटेगा? 6 बीच में बाटा तो बाटा लगे 6 मर्थ में। यही सेम आया ना, यहाँ लंबा गया, यहाँ क्या एक ही बार में काट लिए। तो ऐसे सोचना कि एक ही बार में काट ले वैसे। हाँ, यहाँ बताइए यहाँ कैसे काटे? 28 के पास
18 का पहाड़ा से कितने मर्थ में कटेगा? चार 4 मर्थ में। अब आटा तो बाटा ये कटता एक ही मर्थ में ना, क्योंकि 18 ही है तो 18 से एक मर्थ में कटेगा। और नीचे एक है तो इसको छिपा सकते हैं ना, तो केवल 4 आंसर। एक, 2, 6, 9, 5, 4। 8, 4, 6 बटा 2, 4। कैसे काटोगे? सोचिए कैसे लंबा काटोगे कि एक ही बार में काट ले। वैसे शुरू से काटोगे तो पहले किससे काटोगे? 2 से, फिर 3 से, वही फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे शुरू से काटोगे ना। पर अगर एक ही बार में लंबा कट सकता है तो लंबा काटिए ना। अच्छा 3 से कटेगा ये? 3 से कटेगा ना? 3, हाँ 3 से 5 में भागा नहीं लगेगा तो 2 हासिल देगा ना इसको। हाँ तो ये कितना बचा? 3। अब 3 से 3 कितने मर्थ में कटेगा? ये 1 मर्थ में कट गया। अब ये 2 हासिल लिया तो कितना हुआ? तो ये कितने मर्थ में कटेगा? 3 से 8 मर्थ में। ये तो कट गया 3 से। अब ये तो कटेगा ना, ये 12 है। 12 कितने मर्थ में कटेगा? 3 से। 12 है 3 से 4 मर्थ में कटेगा ना। 3 से काट रहे हैं। अब ये 3 से कितने मर्थ में कटेगा? ये 2 मर्थ में कटेगा। ये कटा 3 मर्थ में, 3 से कट गया। अब किससे कटेगा फिर बताइए? फिर 3 से कटेगा ना। ये तो 3 से कटेगा ही 6 मर्थ में, ये भी कटेगा ना। ये किसको हासिल देगा तो 12 होगा। ये 3 नहीं बचेगा क्या? हाँ तो ये भी 3 से कटेगा, 12 हो गया। ये भी 3 से कटेगा, ये तो 3 है ही। हाँ ये भी कटेगा तो 3 से फिर से काटिए। ये 3 से कितने मर्थ में कटेगा? 18। 3 छके 18 मन 6 मर्थ में कटा। हाँ बटा तो बटा लिखिए, बराबर ऐसे लिखते जाना बीच में। ये 3 से कितने मर्थ में कटेगा? अभी तो नहीं कटेगा पूरा पूरा, पर 1 हासिल देगा ना तो 12 होगा। ये तो 3 बचेगा। ये 3 से कितने मर्थ में कटेगा? 1 मर्थ में कटा। ये 12 हो गया। कितने मर्थ में कटेगा? 3 से 4 मर्थ में कटा। ये कितना? 3 तो है तो ये तो एक ही मर्थ में कटेगा। अब बताइए कटेगा क्या किसी पहाड़ से? 2 से काट रहे हो तो 2 से ये कटेगा, 2 से ये नहीं कटेगा। 3 से ये कटेगा, 3 से ये, 3 से कटेगा अभी भी। देखिए कैसे 3 से कटेगा। ये 14 है, 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा पर 2 हासिल देगा ना इसको तो 12 बचेगा। ये 2 हासिल लेगा तो कैसे नहीं हो जाएगा? हाँ तो ये 3 से कितने मर्थ में कटेगा? ये 3 से कटा 4 मर्थ में ना। 12, 2 हासिल लिया तो कितना हुआ? ये तो 47 मर्थ में कटा। ये 3 से कितने मर्थ में कटेगा? 2 मर्थ में। अब ये कटेगा क्या? अब नहीं कटेगा। अंत में तो यही आंसर बना। यहाँ बताइए 2 से कटेगा ना। अगर लंबा सोचिए 6 से नहीं कटेगा क्या? हाँ 2 से भी काट सकते हैं, 6 से भी कटेगा ना लंबा एक बार में। ये 6 से कटेगा पूरा पूरा? नहीं कटेगा तो इसको 2 हासिल दे देगा। ये 2 हासिल दिया तो ये कितना बचा? ये कितना होगा? 24 होगा। तो 6 से कटेगा ना। ये 6 से कितने मर्थ में कटेगा? 1 मर्थ में कटा। ये 2 हासिल लिया है तो ये 24 हो गया ना। 6 से कितने मर्थ में कटेगा? 4 मर्थ में। ये 6 है ही, 6 से कितने मर्थ में कटेगा? 1 मर्थ में। अब बाटा तो बाटा, ये 6 से कितने मर्थ में कटेगा? 4 मर्थ में कटेगा ना। अब 4 से कटेगा क्या? ये 4 से नहीं कटेगा, देख लेना। तो यही क्या होगा? अच्छा इसको क्या कहते हैं बताइए? हाँ ऊपर का अंश तो कहेंगे, पर ये जितने मर्थ में कटा इसको भागफल कहते हैं ना सबको। ये सबको भागफल कहते हैं। और नीचे का केवल पूछे तो ये हर है, और ऊपर का केवल पूछे तो ये क्या है? अंश है। और दोनों को पूछे क्या है तो दोनों क्या है? भागफल है। हाँ? ये सवाल लिखिए 12/,
8 बराबर क्या होगा, भागा करिए 16/12। चलिए बताइए कैसे काटोगे। पहले बताइए इसको क्या कहते हैं। नीचे वाले को हर कहते हैं। तो दोनों को एक ही पहाड़ से काटोगे, अंश और हर कोई अलग अलग पहाड़ से? एक ही पहाड़ से। दोनों को एक ही पहाड़ से काटोगे ना, भाग करोगे तो इसको कैसे काटे, किस पहाड़ से? 4 के पहाड़ से काटे क्या? कितने मर्त में कटेगा? 8 2 मर्द में। 2 मर्त में कटा। भागा है तो भागा लिखोगे ना ऊपर। ये कितने मर्त में कटा? 12। अच्छा, इसको 4 से काटे तो इसको 2 से काटे क्या? नहीं, इसको भी किससे काटेंगे? 4 से काटेंगे ना। ये कितने मर्त में कटेगा? 3 मर्त में। अब ये कटेगा क्या किसी एक पहाड़ से? नहीं। तो वही होगा। इसको कैसे काटे? 4 से काटे क्या 12 को? कितने बार में कटा ये? 3 बार में कटा। भागा है तो भागा लिखेंगे ऊपर। ये कितने मर्त में कटेगा? 4 से ही काटेंगे ना। 4 मर्द में कटेगा। 4 से। बढ़िया। वही बैठो ना अच्छे से। 4 भागा पहचान रहे 8 ना गिनती का। बराबर 6 भागे 12। कैसे करोगे बताइए तो। कैसे काटे दोनों को? अंश और हर को 4 से काटे क्या? हाँ, तो ये कितने मर्थ में कटेगा? 4 से 1 मर्थ में कटा। बाटा तो बाटा लिखेंगे। ये कितने मर्थ में कटेगा? ये 2 मर्थ में कटा तो 2 लिखे। अच्छा, इसको क्या कहते हैं बताइए। और नीचे इसको क्या कहते हैं? हर कहते हैं। हाँ, तो अंश में 1 है, इसको हटा सकते हो क्या? इसको केवल ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 को हटा के। इसको ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अंश में 1 है ना, हर में 1 होता तो हटाते। यहाँ 1 को नहीं हटाओगे तो इसको ऐसे नहीं लिखोगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यही होगा, 1/2 ही होगा। यहाँ भी बताइए कैसे काटे। 6 के पहाड़ा से काटे क्या? ये 6 के पहाड़ा से 1 मर्थ में कटेगा। ये कटेगा 2 मर्थ में। तो इसको हटा सकते हो क्या? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? 20/10 बराबर 10/20। हाँ बताइए कैसे करें। 10 से काटे क्या दोनों को? ये 10 से कितने मर्थ में कटेगा? 1 मर्थ में। बटा तो बटा लिखे। हाँ, ये 10 से कितने मर्थ में काटे? 2 मर्थ में। तो यहाँ देखिए ये हर है, ये क्या है? अंश है। तो हटा सकते हो ना, 1 को हर में है, उसके बाद 2 लिख सकते हो। इसको बताइए कैसे काटे। इसको भी 10 से काटे क्या? ये कितने मर्थ में कटेगा? 1। बटा है तो बटा लिखेगा। ये कितने मर्थ में कटेगा? 10 से ही 2। अब इसको हटा सकते हो क्या? नहीं हटाएंगे तो यही आंसर होगा। अच्छा सुनना, इसको ऐसे भी करते हैं। भागा में ना 1 0 से 1 0 ऐसे आप काट भी सकते हो। तो क्या बचेगा काटने के बाद? 2 बचेगा और नीचे 1 बचेगा। अब 1 को हटा सकते हो ना ऐसे। यहाँ भी 1 0 से 1 0 को काट सकते हो। तो क्या बचेगा? अंश में 1 बचेगा, हर में 2 बचेगा। तो यही आंसर, ठीक ना। 500/200 6000/300। हाँ अच्छा बताइए कैसे करी जी। 100 से काटे क्या? 100 से कितने? 2 0 है तो 2 0 काट देंगे। हाँ, 100 से भी काट सकते हो। हाँ। या ऐसे 2 0 से 2 0 कट गया। कट गया। तो क्या बचा? 5 बचा ना। तो लिखेंगे 5। अब बाटा है तो बाटा। इधर क्या बचा? 2 बचा तो लिखेंगे 2। अब ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा तो यही होगा ना फाइनल आंसर।
बताइए यहाँ भी कैसे करोगे? 2 जीरो काटेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया तो 60 बचा ना, तो 60 बचा तो 60 को ऐसे ही लिखोगे यहाँ, अब बाटा है तो बाटा, और ये भी बचा ना तो इसको लिखेंगे यहाँ 3। अब ये कटेगा क्या? कटेगा। अरे कटेगा ना, अब ये 3 के पारा से ये कटेगा, कितने मर्थ में कटेगा? 2 मर्थ में कटा ना, ये जीरो तो नहीं कटा, तो जीरो से जीरो ऐसे लगा लेंगे, 20। और नीचे तो 1 बचेगा ना, कट के तो इसको 1 को हटा लिए तो मैंने 20। 7000 बटे 700 बराबर 5000 बटा 250। कैसे काटे बताइए? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ ना, कट गया, क्या बचा? 70 तो बचा 70 बचा, और नीचे क्या बचा? 7। अब इसको काटोगे ना, कटेगा तो कितने मर्थ में कटेगा? ये कटेगा 10 मर्थ में, और नीचे कटेगा, हाँ तो 1 को हटा सकते हो ना, मैंने 10 ही आंसर इसका। बताइए ये 1 जीरो 1 जीरो कट लो। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचा? बचा क्या उसको लिखिए, 500 बचा और 25 बचा। अब इसको कैसे करोगे? 5 से कटे। या तो सीधे 25 से 50 को नहीं काट सकते क्या? 20। केवल इनको 50 को 2 मर्थे में काट लेते, और ये तो 25 1 मर्थे में कटता ना 25 से। अब 1 जीरो बाकी है, ये तो कटा ना, 1 जीरो बाकी है तो 1 जीरो से लगा लेंगे, तो 1 नीचे हर में है तो इसको हटा सकते हो, मैंने 20। एक ही बार में काटना सीखो अब। चार 4000 बटा 20 बराबर 1500 बटा 5 बराबर। अच्छा कैसे भागा करोगे समझाइए? 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट होगा तो बचा क्या? 400 बचा ना ऊपर अंश में, तो 400 लिखे, वो भी सही है। अब नीचे क्या बचा? 2 बचा तो 2 लिखे। अब बताइए ये 2 से कटेगा ना 4, कितने मर्थ में कटेगा? 2 मर्थ में कटा। अच्छा रुकिए, 2 मर्थ में ऐसे कटा, ये तो कटा ना। अब ये कटे क्या? नहीं कटे तो इसको लिखोगे ना 2 जीरो। और ये कितने मर्थ में कटा? 2 से, ये 2 से कटा, कटे 2 से कटा 1 मर्थ में। अब भागा है तो भागा, हाँ। अब इसको हटा सकते हो ना 1 को, तो इसको केवल 200 ऐसे आंसर। इसको क्यों हटाएंगे? क्योंकि ये क्या है? हर में है, ये है अंश में। इसको कैसे करें बताइए? 5 से काटे 15 में, 15 में काटे ना, कितने मर्थ में कटा? ये 3 मर्थ में कटा, और 2 जीरो बाकी है तो इसको लिख लिए वैसे ही। इसको कितने मर्थ में काटोगे? ये 5 से काटे तो 1 मर्थ में कटेगा ना, बाटा है तो बाटा लगाओगे, नीचे 1 है तो हटाओगे ना, तो इसका यही होगा। इसको क्या कहते हैं? लघुत्तम समाप्त वर्त। लघुत्तम को शॉर्ट रूप में ला कहेंगे, समाप्त वर्त को सा कहेंगे। इंग्लिश में इसको एलसीएम कहते हैं। एलसीएम माने लोएस्ट सी से कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मैंने लघुत्तम समाप्त वर्त है। तो लघुत्तम समाप्त वर्त मैंने क्या होता है समझना। तो ये 2 है, अब बताना क्या बताना है, सुनना ध्यान से। 2 और 3 से माने दोनों से कटने वाला एक संख्या बताना। तो कोई ऐसा संख्या बताओ जो दोनों से कटना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। तो 2 से अगर यहाँ 4 लिखूं
तो ये तो केवल 2 से कटेगा, 3 से कटेगा क्या? नहीं मैंने ये 4 नहीं होगा। और बताइए अगर यहाँ 5 लिखूँ तो नहीं कटेगा। दोनों से कटेगा क्या? नहीं, ये भी दोनों से नहीं कटेगा। 6 बताइए, 6 कटेगा। 6 दोनों से कटेगा क्या? जी। हाँ, ये पहला संख्या हुआ। और आगे बताइए 8 है, 8 तो केवल इससे कटेगा ना, इससे नहीं कटेगा, तो 8 भी नहीं होगा। दोनों से कटना चाहिए। 9 9 होगा क्या? 2 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अगर 9 लिखूं तो 9 भी नहीं कटेगा। दोनों से कह रहा हूँ ना, 3 से तो कटेगा पर 2 से नहीं कटेगा 9। अगर 10 लिखूं तो 10 भी दोनों से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा केवल 10, 3 से पर 3 से नहीं कटेगा। अगर 12 होगा तो कटेगा। 12 कटेगा ना दोनों से। हाँ, मैंने ये कट सकता है दोनों से। और बताइए ऐसे ही आगे, ऐसे ही 16 बताइए। 16 कटेगा। 16 नहीं कटेगा ना, 2 से कटेगा 16, पर 3 से कटेगा, दोनों से कटना चाहिए ना, ये भी नहीं कटेगा। 18 कटेगा। 18 कटेगा। तो ऐसे 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 जाएगा। हाँ माने 2 और 3 से कटने वाले संख्या क्या क्या आया? 6 12 और 18। 6 और 12 तो क्या था कि और 6 से 2 और 6 से 2 और 3 से कटने वाली ये संख्या है, माने दोनों से कटेगा। तो इन संख्याओं को कहते हैं समापवर्त। इसको कहेंगे 2 और 3 का समापवर्त। समापवर्त कहेंगे। माने 2 और 3 दोनों से कटेंगे ना, जी। समापवर्त है। पर इन समापवर्तों में लघुत्तम क्या है? लघुत्तम मन छोटा ना, इनमें सबसे छोटा तो ये है। तो 6 लघुत्तम समापवर्त है। किसका किसका? 2 और अरे 2 और 3 का है ना। ये समापवर्त है किनका? 2 और 3 का। पर ये इन समापवर्तों में सबसे छोटा लघुत्तम ये है ना, तो ये 6 लघुत्तम समापवर्त है 2 और 3 का। तो ये है लासा। ध्यान दीजिए। अच्छा अब सुनना, तो लासा निकालने का तरीका, पहला तरीका होता है भाग विधि से, सेकंड विधि होता है अभाज। 2 तरीका से लासा निकाल सकते हैं। पहला तो भाग विधि से भाग करके निकालेंगे, और सेकंड अभाज गुणनखंड विधि से। तो आज पढ़ेंगे भाग विधि से लासा निकालने का नियम। तो लासा निकालेंगे किस विधि से सीखेंगे? हाँ, तो लिखिए लासा भाग विधि से 50 और 40 निकालना। तो सवाल बना के दिखाना। तो सवाल के माध्यम से सीखेंगे। 2 4 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? तो लासा निकालना है 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो किस विधि से निकालेंगे? भाग विधि से। तो भाग विधि का लासा का डायग्राम बना लेना। कैसे बनाओगे? 2 और 4 का लासा निकालना तो लिखेंगे उसको, और भाग विधि से लासा बनाना है तो डायग्राम ये रहा उनका। डायग्राम बनने के बाद अब क्या करेंगे? भागा करेंगे ना, क्योंकि भाग विधि से लासा निकालेंगे। तो भागा करेंगे तो पहले करते हैं 1 से भागा, फिर 2 से, फिर 3 से, आगे 4 से, 5 से, ऐसे ऐसे भागा करते जाएंगे ना। इनको भागा करेंगे इन संख्याओं से। अब बताइए, जब मैं इन संख्याओं को 1 से भागा करूंगा तो सेम वही संख्या आएगा ना।
जैसे मैं बताना, जब मैंने इन संख्याओं को एक से भागा करा, मैंने एक से काटा, तो ये कितने बार में कटेगा? 2 ही बार में कटेगा, और ये 4 बार में कटा। तो सेम वही संख्या है ना, इसीलिए एक से भागा नहीं करते मैंने क्या, वही सेम आएगा ना संख्या, तो क्या फायदा। तो हम भागा करना स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 2 से करते हैं। आगे ऐसे जाओगे 2 से भाग करते हुए, ठीक। तो यहाँ इसको हटाइए अब, क्योंकि वही संख्या आएगा ना ऐसे करोगे तो भागा करते हैं 2 से। 2 से भागा करोगे तो 2 से कटेगा ना कोई, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, तो 2 से कर लो। भाग करिए, 2 में कितने मर्थ में कटेगा? ये एक बार में कटा, तो भागफल लिखते हैं नीचे। भागा करते हैं इसमें, तो जितने बार में कटेगा, मतलब जितने भागफल आएगा उसको नीचे लिखेंगे। अब 2 से करेंगे भागा 4 में, कितने बार में कटेगा? तो 2 बार में कटा, तो 2 ऐसे नीचे लिखिए। अब भी कटेगा नहीं ये 2 से, जब तक नीचे पूरा 1 ना आ जाए तब तक भागा करते रहना। अभी यहाँ ये तो 1 आया, हाँ, पर ये 1 है क्या, तो ये भी कटेगा ना अभी 2 से, तो 2 से काटिए, फिर 2 से करेंगे, ये तो नहीं कटेगा, तो उसको ऐसे ही वैसे लिखेंगे। जो संख्या नहीं कटता है उसको जैसे वैसे लिखेंगे। कोमा है तो कोमा लगाओगे। अब 2 से भाग करे 2 में, कितने बार में कटा? 1 बार में कटा। अब पूरा 1 आ गया नीचे, मैंने पूरा संख्या कट गया, मैंने 1 आ गया। जब 1 आएगा तो इधर वाले संख्याओं को, अब इसको बंद कर लीजिए ऐसे। जब पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे, तो ये बाहर वाला संख्या को आपस में गुना करेंगे। ये बाहर वाला संख्या है क्या? ये बाहर वाला संख्या नहीं है, डब्बा के अंदर है। तो बाहर वाला संख्या को करते हैं गुना, माने किसको गुना करेंगे? 2 और 2 को। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2 गुणे 2, इसको लिखे ना ऐसे। अब गुना कीजिए, तो 2 दूना 4 आया, तो अंत में क्या आया? गुना होके 4 आया, तो 4 ही क्या होगा? लासा। तो ऐसे करना। सवाल लिखिए, 2,4 एवं 6 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? लासा बनाइए, किस विधि से बनाओगे? भाग विधि से। अच्छा बताओगे, लासा निकालना है, 2, 4 एवं 6 का लासा निकालना है, किस विधि से निकालेंगे? भाग विधि से ना। तो लासा का डायग्राम बनाएंगे, 2,4,6, ये हुआ लासा का डायग्राम। तो भागा करते हैं, क्योंकि भाग विधि से निकालेंगे लासा ना। तो भागा करेंगे, पहले किससे भागा करते हैं? पहले 1 से तो करते हैं, पर 1 से भागा करने से वही आएगा ना। तो 2 से करेंगे, फिर 3 से, 4 से, 5 से। तो ये खेल आगे ऐसे चलता रहेगा। हाँ, तो पहले भागा करेंगे 2 से, तो 2 से कटेगा क्या इनमें से संख्या? हाँ, 2 से कटेगा ना, तो 2 से काटेंगे। तो ये कितने बार में कटेगा? 2 से 1 बार में कटा, तो नीचे 1 लिखे, कोमा तो कोमा। 2 से ये कितने बार में कटेगा? 2 बार में, तो 2 लिखे, कोमा का कोमा। 2 से 6 कितने बार में कटेगा? तो 3 लिखे। अभी भी कटेगा, यहाँ तो 1 आ गया, जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक काटते रहना। अब फिर से कटेगा, फिर से 2 से कटेगा ना ये। हाँ, फिर से 2 से कटेगा, ये तो नहीं कटेगा 2 से। तो जो संख्या नहीं कटेगा उसको जैसे का तैसे नीचे ऐसे लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे। अब ये कटेगा 2 से 1 बार में, तो 1 लिखे, कोमा। ये कटेगा क्या 2 से? नहीं कटेगा, तो उसको वैसे ही वैसे लिखेंगे। अभी ये तो 1 हो गया ना, अभी इसको 1 करेंगे। मैंने इसको 1 कब करोगे? जब 3 से भाग करोगे, ये 1 तब होगा ना। तो याद नहीं कटेगा तो जैसे वैसे लिखेंगे, ये भी नहीं कटेगा तो जैसे है वैसे लिखेंगे। कितने बार में कटेगा? 3 से। पूरा 1 आ गया ना नीचे, पूरा 1 आ जाने के बाद अब ये बाहर वाला को करेंगे क्या? इन तीनों को करेंगे गुना करेंगे। तो कैसे करेंगे गुना, बताइए? 2 गुने 3 गुना करिए, कितना आएगा? 2 दूना 4, फिर 4 3 12। तो अंत में आया क्या गुना होके? 12 आया। तो यही होगा, एलसीएम होगा। हाँ, इसको ऐसे लिख लीजिए इधर, थोड़ा छोटा सा लासा। बहुत भारी भारी है। सवाल लिखिए, 2
4 6 एवं 8 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? हाँ तो बताइए कैसे करेंगे ये सवाल। इसको लिखेंगे पहले दो जिसका लासा निकालना है उसका लिखेंगे। डायग्राम बनाएंगे ना। हाँ तो ये हुआ लासा का डायग्राम। अब इसको भागा करेंगे अब इसे 2 से भागा करेंगे क्योंकि भाग विधि से लासा करेंगे तो भाग करेंगे ना। जी। पहले किससे काटेंगे? 2 से पहले 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा तो ये एक तो मर्थ में बार कटेगा। ये 2 से भागा करेंगे 4 में तो 2 बार 2 बार में कटा, ये 6 3 बार में 3 बार में, ये 8 4 बार में 4 बार में कटा। फिर से बना लेंगे। हाँ 2 से भागा करेंगे फिर 2 से काटेगा तो अंदर का 2 से कटेगा तो काटेंगे। जी। ये तो नहीं कटेगा तो वैसे ही वैसे लिखेंगे। ये एक बार में 1 बार में कटा, ये नहीं कटेगा तो जैसे वैसे लिखेंगे। कितने बार में कटेगा? 2 से 2 बार में कटा ना। फिर से ये डायग्राम। अब 2 से फिर भी कटेगा। जी। वैसे आप 3 से भी काट सकते हो पहले। तो अब 2 सीक्वेंस से जाएंगे ना, 2 2 2 फिर ऐसे 3 आएगा आगे। तो एक नहीं कटेगा तो जैसे वैसे लिखेंगे। ये भी नहीं कटेगा तो ये तो 1 आ बार गया। में कटा। अब 3 भी कटेगा ना। अब 3 से काटेंगे तो ये 1 बार में। ये एक अरे 1 बार में नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो वैसे नहीं लिखेंगे कटेगा ना। तो लिखेंगे। ये 1 बार में कट गया, ये जैसे वैसे तो पूरा पूरा कट गया ना। नीचे एक एक एक, एक आ गया। अब क्या करोगे? बाहर वाला को गुना कर देंगे। करेंगे गुना। तो इसको 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 और इसको, तो इसको कैसे लिखोगे? 2 गुने फिर 3 बार 2 है, फिर 1 बार 3 है। वैसे इसको भी गुना कर सकते हो ना, पर 1 को गुना करोगे इनके साथ तो यही संख्या आएंगे ना। जी। जैसे में यहाँ क्या, अब 4 को गुना करोगे 1 के साथ तो क्या ही आएगा? 4 4 ही आएगा। अगर 10 को गुना करेंगे 1 के साथ तो क्या ही आएगा? 10 10 आएगा। इसलिए 1 को गुना नहीं करते। वैसे गुना करते हैं पर क्या फायदा? अगर इसको ऐसे लिखूं तो लंबा नहीं दिखेगा क्या? इसलिए इसको 1 को छोड़ के। तो बताइए। अब 2 से 2 में गुना किए तो 4 आया। अब गुना करेंगे, 2 से 2 में गुना करें तो 4 आया। 4 फिर से 2 में करेंगे तो 4 गुना 8 आया ना। 4 दूने 8, इसको गुना करेंगे 3 के साथ 8 तो 24 24 आया। अंत में गुना होकर क्या आया? 24 आया ना। तो अंत में जो गुना होकर आएगा वही होगा लघुत्तम समापवर्त माने लासा। इसको अगर इंग्लिश में कहें तो LCM। सवाल लिखिए। 2 4 6 8 एवं 12 का लघुत्तम समापवर्त निकाले। कैसे करेंगे ये सवाल? पहले इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जिसका लासा निकालना है उसका डायग्राम बनाएंगे ना। 2 का 4 का 6 8 कोमा 12 का निकालना है लासा तो ये बना डायग्राम। अब भागा करोगे। अब 2 से करेंगे पहले किससे भागा करते हैं बताइए फिर से एक बार। पहले 2 से भागा करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। भागा करो पहले 2 से। तो ये कितने बार में कटेगा? 1 बार में कोमा ये 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटा, ये 6 बार में कटा ना। किससे कटा? 2 से। हाँ फिर से 2 से कटेगा ना। तो कट... एक नहीं कटेगा तो जैसे वैसे लिखेंगे। ये 1 बार में कटेगा 2 से। ये नहीं कटेगा तो उसको वैसे लिखेंगे। 2 से ये कितने बार में कटेगा? 2 बार में। 2 बार में। 2 से 6 कितने बार में कटेगा? 3 बार में। 3 बार में। अभी भी 2 से कटेगा ना। तो काटिए। तो ये 1 है तो लिखेंगे वैसे ही। ये नहीं कटेगा तो जैसे वैसे लिखेंगे। ये कटेगा ना 2 से, 1 बार में। ये नहीं कटेगा तो उसको वैसे ही लिखेंगे। अब 3 से काटेंगे क्योंकि 2 से तो नहीं कटेगा कोई भी।
तो ये नहीं कटेगा तो उसको वैसे ही लिखेंगे। ये कटेगा ना एक बार में, ये वैसे लिखे, ये एक बार में कटा, टोटल कट गया ना। अब कटने के बाद गुना करेंगे बाहर वालों को, इनको इनको इनको, वैसे इनको तो गुना नहीं करेंगे क्योंकि 1 1 है, गुना करके वही सेम संख्या आएंगी इसलिए। अब गुना करिए, किनको किनको करेंगे गुना, 2 गुणे 2, फिर 3 बार 2 ना, फिर एक बार 3। अब गुना करेंगे, 2 गुना 4, 4 आया, 4 गुना 8, 8 आया, 8 त्रिके 24, अतिरिके, तो अंत में गुना होगा क्या आया, 24 आया, यानी लासा। 24 आया, तो वही क्या होगा, लासा वही होगा लासा, माने लघुत्तम समाप्त वर्ग। इसको एलसीएम लिख सकते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा थोड़ा ध्यान देना, तो सुनना, तो एक बात है, इसको ना आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, तो इधर देखना, जैसे भी किसका किसका लासा निकालना है, 2 4 6 8 और 12 का, 2 4 6 8 12 का और 12 का लासा निकालना है ना। तो ये भाग विधि का होगा डायग्राम। तो इसको ना मैंने यहाँ क्या बताया कि पहले आप 2 से भाग कर सकते हो, फिर 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे ना। लेकिन यहाँ सुनिए, यहाँ आप ना लंबा पारी भी ले सकते हो। लंबा पारी मैंने 4 से काटेगा तो 4 से भी काट सकते हो बड़ी संख्या से। अगर इसको हम 4 से काटे तो 4 से भी काट सकते हो। तो पहले अगर मैंने इसको 4 से काटा, देखना सेम वही आंसर आएगा। अगर मैंने 4 से काटा तो ये नहीं कटेगा 4 से, 2 नहीं कटेगा, तो इसको वैसे वैसे लिखेंगे। ये कटेगा ना एक बार में, ये कटेगा ना, नहीं कटेगा तो इसको जैसे का वैसे लिखिए। कितने बार में कटेगा 4 से, 2 बार में, ये कितने बार में कटेगा 4 से, 3 बार में। अब इसको 3 से काट सकते हैं क्या, जी। काट सकते हैं आप। पहले 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हो। दो ये तो नहीं कटेगा, जैसे 1 है तो 1 लिखिए। ये कटेगा ना 3 से 2 बार में, ये तो नहीं कटेगा, ये कटेगा एक बार में कटा 3 से। अब इसको 2 से काटिए तो कितना आएगा, एक बार में कटेगा, एक बार में कटा। ये भी एक बार में, एक बार में था ना, एक, हाँ एक बार में नहीं कटा मैंने, एक है तो एक लिखे। ये एक बार में कटा, ये एक बार में कटा। हाँ। अब बाहर बचा क्या क्या, बाहर 4 3 और 2 बचा। 4 गुने 3 गुने 2, इसको गुना करना। तो 4 3 12, 4 3 12, 12 12 दूना 24। तो अंत में गुना होकर क्या आया, 24। तो यही क्या होगा, लासा। सेम आया ना लासा। यहाँ देखिए, यहाँ कम स्पेस लिया और यहाँ थोड़ा ज्यादा आया ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लंबा पारी से काट सकते हो। लंबा पारी माने बड़ी संख्याओं से भी आप काट सकते हो अगर कटेगा तो। सवाल लिखिए। 3 6 9 12 एवं 18 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो बताइए कैसे करोगे ये सवाल। 3 6 9 3 12 6 9 12 और 18 का लासा निकाला है, भाग विधि। तो ये भाग विधि से लासा। तो कैसे काटेंगे, शुरू से मैंने पहले 2 से, फिर 3 से, 4 और 5 ऐसे जाएगा। पहले 2 से काटेंगे तो 2 से काटिए, ये तो नहीं कटेगा। 3 ये 3 बार में, ये नहीं कटेगा हाँ तो वैसे ये 6 बार में, ये 18 9 बार में, और फिर 2 से कटेंगे। ये नहीं कटेगा तो जैसे वैसे निकलेगा। ये 9 ही होगा, 9 होगा, ये 3 होगा, ये 9। अब अब 3 काटिए, से काटेंगे। 3 से काटेंगे ना। तो ये एक बार में, एक बार में ये, 3 बार में ये, एक बार में ये, 3 बार में। अब काटेंगे 3 से, एक एक, फिर ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक। अब बाहर वालों को क्या करेंगे, इसको बाहर वालों को करते हैं गुना। तो करेंगे गुना, 2 गुणे 2 गुणे 2 बार लिखेंगे, फिर गुना करेंगे।
बताइए कितना है चार। इसका? 4। 4 3 एलसीएम हुआ तो एलसीएम क्या आया? 36। 36। इसका किसका लासा निकालेंगे? 4 6 और 8 10 10 और 24 का भाग विधि से बनाएंगे ना। तो काटिए, पहले 2 से काटेंगे तो 2 मात्र कटेगा। 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 12 12 बार में कटेगा। 2 से कटेंगे फिर से 2 से काटिए तो 2 एक बार में कटेगा। 1 3 ही कटेगा तो 3 2 2 5 ये 6। फिर 2 से फिर से 2 से काटेगा ना ये तो काटिए, जब तक कटेगा काटते रहना। 1 3 ये एक बार में कट गया 2 से, ये नहीं कटेगा तो ऐसे लिखेंगे ये 3 बार में कटेगा। अब 3 से कटेंगे। अब 3 से काटिए 1 1 1 5 ये 1। अब 5 से कटेगा ना, जब तक नीचे 1 ना जाए काटते रहना। 1 5 1 5 में कटेगा। कट गया ना, कट गया। अब बाहर वाले 1 1 आ गया नीचे, तो अब ये बाहर वालों को करेंगे क्या? गुना। इन बाहर वाले संख्याओं का करेंगे गुना। तो 2 गुने 2 गुने 5 5 2 दूना 4 4 4 दूना 8 8 8 3 24। या तो ऐसे करेंगे ना, 8 को इसके साथ गुना करने के बजाय इसके साथ गुना करेंगे तो 40 हुआ। 40 आएगा। बढ़िया। अब 40 को इसके साथ गुना करना। 40 3 12 120। अब 4 को, अब 3 को गुना करेंगे 4 से तो कितना आएगा? 12 आया। तो 12 आया। 1 0 है तो 1 0 लगा लेंगे ऐसे। तो ये आएगा क्या? लासा। तो लासा क्या आया हमारा? 120। तो लासा आया, यही है लासा 120 आया। क्या है? 5 10 15 20 एवं 25 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? तो कैसे करेंगे बताइए? 5 10 15 20 और 25 का निकालना है लासा। तो लासा का डायग्राम बनाएंगे भाग विधि द्वारा। किसे काटेंगे बताइए? अरे 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे। ये 5 ये 5 बार में कटेगा। ये 15 बार में, ये 10 बार में। ये नहीं कटेगा तो जैसे वैसे लिखेंगे। फिर से अब 5 से काटिए डायरेक्ट। ये 1 बार में कटेगा, ये 1 बार में, ये 3 बार में कटा, ये 2 बार में कटेगा, ये 5 बार में भी। फिर से 5 बार से काटिए। 1 ये नहीं कटेगा तो वही 2 ये 1 बार में कटा। अब 3 से काटिए तो 1 1 1 2 1। अब 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे। 1 1 1 ये 1 ये भी 1। अब ये बाहर वाला का करेंगे, बाहर वाला का करेंगे गुणा। तो गुणा इधर लिखता हूँ। 2 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 2। ये गुना हुआ तो 10 आया। 10 25 50 50 गुना 100 100 दिया 300। एलसीएम आ गया 300। लिखिए सवाल। 4 6
8 24 एवं 36 का लघुत्तम समापवर्त निकाले। कैसे करोगे? पहले उस क्लास निकालना हो तो लिखेंगे उसको 4 6 8 24 को और 36 4 6 8 24 और 24 को 36 का लासा निकालना है तो उसको लिखेंगे ना ऐसे भाग विधि से। तो भाग विधि तो अब 2 से पहले भाग करेंगे। पहले 2 से भाग करी। ये कितने बार में काटा? तो 2 बार में, ये? ये 3 बार में, ये 4, ये 12, ये 18। फिर 2 से करेंगे। फिर से 2 से लगेगा ना? तो 2 से लगाइए। तो 2 एक बार में कटेगा। ये 3 नहीं कटेगा तो जैसे वैसे लिखेंगे। ये 2 बार में कटेगा। ये 6, ये 9 बार में कटेगा। हाँ 2 से काटेगा। फिर से 2 से एक ये नहीं लगेगा तो वही लिखेंगे। ये एक बार में कटेगा। ये नहीं कटेगा तो वैसे लिखेंगे ना। अब 3 से, अब 3 से लगाए भागा तो ये एक ये भी एक। तो 3 से भाग करेंगे तो एक बार में। हाँ ये भी एक। ये 3 बार में कटेगा। 3 बार में। फिर 3 से और 3 से लगेगा। अंत तक लगाते रहिए जब तक एक ना आ जाए। ये भी एक आया ना। एक आया। अब सब करेंगे अब क्या होगा आगे? गुना करेंगे ढक्कन को। अब इसको 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 गुना करेंगे। ये भागफल नहीं है, इससे भागा करे हैं तो इसको भाजा कहेंगे ना। इसको गुना करेंगे। ये भागफल ये आया ना, ये कट कट के नीचे आते इसको भागफल कहते हैं। ये भागफल नहीं, ये भाजक है। तो भाजकों को मैंने बाहर वाला को गुना करेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 3 गुने 3। ये गुना को क्या आएगा? 4 आया। ये? 4 गुना 8 8 आया। 8 ये 3 के 24 24 ये 24 3 24 ये 72। तो अंत में गुना होके 72 आया ना। ये एलसीएम। तो यही होगा लासा। तीन 4 6 9 12 18 एवं 24 का लघुत्तम समापवर्त निकाले। कैसे करेंगे बताइए? 3 4 6 9 12 18 24 का निकालना है ना लासा। भाग विधि से निकालना है तो ये ऐसे करोगे। अब काटेंगे, भागा करेंगे ना पहले 2 से। तो ये तो नहीं कटेगा तो उसको ऐसे में ऐसे लिखेंगे। ये कितने बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। 4 ये 3 बार में। 3 बार में। ये नहीं कटेगा तो ऐसे। ये कितने बार में कटेगा? 6 ये 9 बार में। ये 12 बार में कटेगा 2 से। आगे बताइए। फिर से 2 से काटेंगे, कटेगा ना। ये भी कटेगा, ये भी, 6 कटेगा 12 कटेगा। ये नहीं कटेगा तो वैसे का वैसे। ये कटेगा एक बार में। ये 3 ये 9 ये 2 ये 3 बार में। ये नहीं कटेगा तो 9 लिखेंगे। ये 6 बार में कटेगा। और कटेगा क्या 2 से? 6 2 से तो नहीं कटेगा पर कटेगा। ये कटेगा पर 3 से काटिए ना। 3 3 ज्यादा दिख रहा। 3 से काटिए। एक बार में 3 कटेगा। एक बार में ये एक आया। ये 9 3 बार में 3 एक बार में कटेगा। 9 3 बार में ये 2 बार में 6। इसे काटिए 3 से। 3 से कटेगा। एक 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 ये एक बार में काटा। ये एक बार ये नहीं कटेगा क्या? कटेगा तो जैसे वैसे। अब 2 से काट लो लास्ट में। जब तक एक ना आए काटते रहना। एक आ गया है।
अब एक आ गया अंत में, अब क्या करोगे ये को, ये भाजक है, ये भागफल है, तो ये भाजकों को गुना करेंगे ना, बाहर वाले जितने भी भाजक है उनको गुना करेंगे। तो कैसे गुना करेंगे? 2 गुने 2, 2 गुने 2, 2 हाँ, और फिर 3 गुने 3, फिर गुने 3 लिखिए, हाँ गुने 3, अब गुना गुने 2। 2 ऐसे। आप सीक्वेंस को इधर पलट भी सकते हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये भी सही है। गुना में पलट सकते हो ना, जी, जैसे कि 2 गुने यहाँ 2 है तो इसको आगे लिख सकते हो, इन तीनों को इनको बाद में लिखिए। पीछे कर सकते हो, ये भी सही है। गुना करोगे सेम आंसर आएगा। जैसे पहले यहाँ गुना कर लो तो 2 4, 4 आएगा, 4 3 12, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुना 72, यहाँ 72 आया ना। अब यहाँ भी गुना करना, 2 गुना 4, 2 दूना 4, 4 गुना 8, 4 दूना 8, अतरी के 24, 24, 24 तिया 24 3 72, 72, ત્યાં भी 72 आया। एलसीएम अब 72 आया। तो इनको क्या कहेंगे? एलसीएम, ये एलसीएम आया ना, एलसीएम ही कहेंगे। और क्या कहेंगे? एलसीएम। सवाल लिखिए, 9 6 5 15 25 एवं 30 का लघुत्तम समापवर्त निकाले। तो जिसका लासा निकालना है इसको लिखेंगे भाग विधि द्वारा। लिखिए तो बॉक्स में जिसका लासा निकालना है उसको लिखेंगे ना, फिर भाग विधि द्वारा निकालना है तो भाग विधि का ये डायग्राम बना लेंगे। अब 2 से काटना स्टार्ट कीजिए। 2 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा, ये 3 बार में नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 15 बार में कटेगा ना। अब 3 से काटना स्टार्ट कीजिए। ये 3 से 3 बार में, ये 1 बार में ये नहीं कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये 3 बार में। अच्छा यहाँ 3 बार में अरे ये 5 बार में कटेगा 5 से। अब काटिए, फिर से कटेगा क्या? 3 से कटेंगे, 3 को नहीं कटेंगे। हाँ काट सकते हो, आप 5 से काटिए ना, ज़्यादा 5 से कटने वाला है तो कैसे भी काट सकते हैं, 3 से या 5 से। वैसे 3 1 ये 1 बार में कटेगा 5, ये 1 बार में, ये 5 बार में, 5 बार में, ये 1 बार में। अब कैसे? अब 3 से या 5 से काट सकते हो ना। अगर 5 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, एक बार में कट गया। अब यहाँ कटेगा ना 3 से, ये 1 बार में, और ये सभी नहीं कटेंगे तो जैसे वैसे लिख लिए। ठीक, अब 3 भाजकों को आपस में करेंगे, गुणा करेंगे। तो लिखिए 2 गुने 3 गुने, हाँ इस 3 को लिखे क्या? और 2 बार 5 है तो 2 बार 5। अब गुना करेंगे, ये गुना होगा कितना आएगा? 6 आएगा। 6 के 18, 18 पच्चे 90, 18 पच्चे 90। अब 90 को गुना करोगे 9 5 45 आया, 5 के साथ तो क्या आया? 400, 450 ना। हाँ तो ये 450 आएगा क्या? एलसीएम। लासा, लासा कहिए या तो इसको इंग्लिश में एलसीएम कहें। एलसीएम। सवाल लिखिए 6 12 18 24 एवं 36 का लघुत्तम
समापवर्त क्या होगा? समझाइए, कैसे बनाओगे? कैसे बनाएं? जिसका लासा निकालना है उसको लिखेंगे, भाग विधि से। मैं डायग्राम बनाएंगे ना, किस विधि से लासा निकालना है भाग विधि से। तो भाग विधि का डायग्राम ऐसे बनता है। तो ये अब भागा करोगे ना, 2 से कटेगा तो 2 से काटिए, ये 6 बार में, ये 9 बार में, ये 12, ये 18 बार में कटा। और काटिए, ये तो नहीं कटेगा, ये 3 बार में कटा, ये नहीं कटेगा, ये 6 बार में, ये 9 बार में, 9 बार में कटा। और आगे बताइए, अब 3 से काटिए ना, 3 से काटे तो ये एक, ये 3 बार में, ये 2, ये 3 बार में, फिर से 3 से काटिए, 1 1 1 2, ये 1। अब 2 से काट लीजिए, 1 1 1, ये 1, ये भी 1। अब भाजक को गुना कर दो। अब ये भाजक है ना, जी, यहाँ से यहाँ तक ये भाजक है, तो इसको आपस में करेंगे, गुना गुना करेंगे। तो लिखिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, ऐसे गुना करिए। 2 दूना 4, 4 दिए 12, 12 दिए 36, 36 दूना 72, तो ये आया 72। तो 72 जी को क्या कहेंगे? एलसीएम। लासा लघुत्तम समाप वर्ते, लासा कहेंगे ना। दो 3 6 8 12 16 20 24 एवं 36 का लघुत्तम समापवर्त निकाले। अब बताइए कैसे करोगे सवाल? जैसे 2 3 6 8 12 16 20 24 और आगे 36 ना। इनका लासा निकालना है तो इसको भाग विधि द्वारा डायग्राम बनाए। अब काटिए, अब काटेगा 2 से 1 बार में, ये नहीं कटेगा, ये 3 बार में, ये 4 बार में, ये 6 बार में, ये 8, ये 10, ये 12, ये 18 बार में कटा। फिर से 2 से कटेगा ना, काटिए, 1 ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, नहीं कटा तो वैसे लिखेंगे, कटा ये 4 5 ये 6 9। आगे फिर बताइए 2 से और कटेगा क्या? हाँ 2 से काट दीजिए, कटेगा तो ये 3 ये 1 ये 3 ये 2 ये 5 3 9। अब 3 से कटेगा ना, 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 ये 2 नहीं कटेगा तो ये भी नहीं कटेगा, तो 5 ये 1 ये 3। अब 3 से फिर से काट दीजिए ना, कटेगा तो पूरा एक ला लीजिए, पूरा नीचे काट दीजिए एक ना, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा ना, ये कटेगा। अब काटिए फिर 2 से पूरा एक काटिए, जब तक एक ना काटते रहना। अब काटिए 5 से 1 अब टोटल 1 हो गया ना, 1 मर्द में कटा 5 ये। अब क्या करेंगे, इन भाजकों को गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने फिर 3 2 बार गुना है ना, 3 गुने 3 फिर से 2 गुने 5 5 इसको गुना करेंगे
हाँ तो गुना कीजिए आप कैसे, ये गुना होगा तो 4 हुआ, 4 आया, 4 4 2 8, 4 8 गुना हुआ तो 8 हुआ, 4 और 2 गुना हुआ तो 8 आएगा, फिर 8 और ये गुना होगा तो 3 24 24 हुआ। 24 3 अब 24 को गुना करो, पहले इसके साथ गुना करना 24 को, तो कितना आएगा 10 के 0 4 5 20 के 0 हासिल 2, 5 दूना 10, 10 2 12 12। अब इसको गुना करना तो 6 आया, 6 आया, ये 6 दिख रहा है क्या? अब 6 को गुना करो 12 के साथ तो 72 अब 6 को और इस 12 को गुना करें तो क्या आया 72 और 1 0 बैठा दे, 72 आया। 1 0 है तो 1 0 लगा ली ना, तो गुणनफल क्या हो गया आया ये ना हल आया 720 आया। यही एलसीएम तो ये है लासा, नीचे दिख ही नहीं रहा। अच्छा इसको यहाँ गुना करता हूँ, एक बार फिर से बताइए इसको 2 2 2 ट्रिपल 2 है तो 2 अब 3 अब आगे बताइए 3 बार 2 बार 3 है और एक हाँ। एक 2 2 बार 3 है, फिर 2 है, फिर 5 5, इसको गुना करना है ना। हाँ गुना कीजिए तो गुना 4 4 गुना 4 दूने 8 8 3 24, फिर यहाँ से इसको गुना करेंगे तो 20 आया, 120 आया। हाँ अब इसको गुना करें यहाँ तो इसको 6 आया। और 6 में 12 से गुना करें अब 6 और 12 को गुना करें तो क्या आया 72 आएगा 72, और 1 0 और 1 0 है ना इसमें, 1 0 इधर लगा लिए। हाँ, तो ये आया अंत में ना, तो ये है एलसीएम। लासा। सवाल लिखिए 3 4 5 9 15 20 25 एवं 30 का लघुत्तम समापवर्त निकालें। बताइए कैसे करोगे ये सवाल? लघुत्तम निकालना है, लासा निकालना है इन संख्याओं का, तो उनको लिखेंगे ना 3 4 5 9 15 20 25 और 30। भाग विधि से लासा निकालना है, तो ये भाग विधि का डायग्राम हुआ। अब काटेंगे, 2 से कटेगा ना, तो 2 से काटिए। ये तो नहीं कटेगा, ये कितने वर्ष में कटेगा? ये नहीं कटेगा, ये 15 भी नहीं कटेगा ना 2 से, ये कटेगा 10 बार में। ये नहीं कटेगा तो ऐसे लिखेंगे, ये कटेगा 15 मिनट में ना। आप फिर से 2 से कटने वाले क्या? 2 से काट लीजिए, कटने वाले हैं तो ये कटेगा। हाँ 5 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, ये 15 हो गया, नहीं कटेगा। 10 कटेगा ना, 25 में नहीं कटेगा 2 से, और 15 भी नहीं कटेगा। 15। अब 3 से काटिए, 3 से तो कटेंगे, 15 है तो ये 3 से एक बार में कटा, ये नहीं, ये वैसे ही होगा ना, नहीं कटेगा तो ये 5 होगा, ये 3 बार, ये 3 बार में कटा, 9 3 ये में कटा, ये 5 बार में कटेगा 3 से, ये नहीं कटेगा तो ऐसे लिखिए, ये भी नहीं कटेगा ना, 3 बार में कटेगा, 5 ना कटेगा, 5 बार में कटा ये 15। अब फिर करेंगे 5 से, अब 5 से भाग करेंगे तो ये 5 एक बार में कटा, ये नहीं कटेगा, ये एक बार में कटा, ये भी एक बार में कटा, ये 5 बार में, ये एक बार में। अब फिर से एक बार भागा लगाइए 5 से, एक पूरा लाइए काट के, ये नहीं कटेगा, ये एक हो गया ना। अब 3 से करिए भागा, तो ये एक, ये भी एक, यहाँ ये एक हो गया भागा के, और इधर एक है तो नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब आगे बताइए, भाजकों को गुना कर देंगे, जिस जिस संख्या से भागा करे हैं उन भाजकों को तो गुना कीजिए। 3 गुने 5
5 5 फिर गुने 3 5 गुने 3 3 गुना करिए गुना करना स्टार्ट कीजिए। ये कितना होगा 4 होगा, ये 12 होगा। 12 5 60 हुआ। ठीक, अब इसको गुना कीजिए तो कितना आएगा 60 और 5 को तो 300 होगा ना। 300 में 3 से गुना कर देंगे। अब 3 में करेंगे गुना 300 को तो कितना आएगा 900 होगा। हाँ ये आया 900। तो ये अंत में आया गुना होके। ये क्या है जो अंत में आएगा गुना होके वही लासा होगा ना। सही है।